जोहार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं जोहार की आवाज़। चलिए जानते हैं देश दुनिया को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, इससे हम लोगों को आपके लिए वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्लवाद उन्मूलन दिवस। दर्शकों, आज 21 मार्च 2026 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नस्लवाद उन्मूलन दिवस मना रही है। ये दिन मानवाधिकारों के इतिहास में एक बेहद गंभीर और याद रखने वाला दिन है। आपको बता दें कि ये दिन 1960 में दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में हुए उस दर्दनाक नरसंहार की याद में मनाया जाता है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 69 बेगुनाह लोगों को पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य पूरी दुनिया में नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना और रंग भेद जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया था। आज दुनिया भर के देश सेमिनार, शांति मार्च और एकजुटता सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान वैश्विक तनावों के बीच आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि नस्लवाद आज भी समाज में एक बड़ी समस्या है और इसे केवल हमारे सामूहिक और एकजुट प्रयासों से ही हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। विश्व वानिकी दिवस। प्रकृति और पर्यावरण के लिहाज से भी आज का दिन बहुत खास है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर आज दुनिया भर में विश्व वानिकी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से निपटने में जंगलों की भूमिका और ऑक्सीजन आपूर्ति के महत्व को उजागर करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 30% हिस्सा जंगलों से ढका है, जो कार्बन सिंक का काम करते हैं और प्रदूषण को सोखते हैं। आज के दिन घटते जंगलों यानी डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाई जा रही है। इस साल भी कई देशों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता रैलियां और पॉलिसी स्तर पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आज विशेष वेबिनार और ग्लोबल प्लेज के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन जंगलों की अहमियत को समझ सके और इन्हें बचा सके। विश्व कविता दिवस। साहित्य और कला प्रेमियों के लिए आज 21 मार्च का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। यूनेस्को द्वारा 1999 से ही आज के दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कविताएं केवल शब्द नहीं होती, बल्कि ये मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने, हमारे समृद्ध इतिहास को संजोने और समाज में संवाद बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और शांति स्थापित करने के लिए भाषा का सही इस्तेमाल करना है। आज दुनिया भर में कवियों को मंच प्रदान किया जा रहा है। जगह जगह पोइट्री रीडिंग, साहित्य कार्यशालाएं और ऑनलाइन कवि सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी स्वदेशी आवाज़ों और पर्यावरण जैसे गंभीर विषयों पर कविताएं पढ़ी जा रही हैं। ये दिन न केवल स्थापित कवियों को सम्मान देता है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी भावनाएं कागज पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। समाज में समानता और समावेश का संदेश देते हुए आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, एक जेनेटिक स्थिति है। यही कारण है कि इसे साल के तीसरे महीने की 21 तारीख यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस ग्लोबल अवेयरनेस डे का मुख्य लक्ष्य समाज में फैले मिथकों को तोड़ना, इन विशेष लोगों के अधिकारों का समर्थन करना और इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। आज लोग अपना समर्थन जताने के लिए नीले और पीले रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉट्स ऑफ सॉक्स कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में आज शैक्षणिक सत्र, परिवारों की प्रेरणादायक कहानियां और एडवोकेसी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आज का ये दिन हमें ये कड़ा संदेश देता है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग भी पूरी तरह सक्षम हैं और अगर उन्हें सही अवसर मिले तो वे समाज में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। मध्य पूर्व में मातृ दिवस। दर्शकों, आज बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही नौरोज का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। नौरोज मूल रूप से पारसी नववर्ष है, जो बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय आता है। ये त्योहार इतना खास है कि यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटैंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। आज ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और अजरबैजान सहित दुनिया के कई हिस्सों में इसे एक बड़े राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है। 2026 में आज लाखों लोग इस पर्व को मना रहे हैं। इस जश्न में परिवारों का एक साथ मिलना, 7 प्रतीकात्मक वस्तुओं से सजा हफ्त सीन टेबल, आग के ऊपर से कूदने की परंपरा और शानदार दावतें शामिल हैं। नौरोज असल में प्रकृति के पुनर्जन्म, नई शुरुआत और आपसी सद्भाव का एक बेहद खूबसूरत प्रतीक है, जो पूरी दुनिया को शांति और खुशहाली का संदेश देता है। विश्व कठपुतली दिवस। कला और मनोरंजन के क्षेत्र में आज विश्व कठपुतली दिवस मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल पपेट्री एसोसिएशन द्वारा 21 मार्च को घोषित किया गया ये दिन कठपुतली कला को एक शानदार श्रद्धांजलि है। कठपुतली कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ये कहानी सुनाने, संस्कृति को जीवित रखने और शिक्षा देने का बहुत ही प्राचीन और प्रभावी माध्यम है। आज के डिजिटल युग में इस पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए दुनिया भर में विशेष प्रदर्शन, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। ये कला सदियों से समाज को महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देती आ रही है और आज का दिन इन कलाकारों के हुनर को सम्मान देने और नई पीढ़ी को इस अद्भुत कला रूप से परिचित कराने का एक बेहतरीन अवसर है। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन से जुड़ा सत्य का अधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आज का एक और बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण दिवस है इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस।
आज 21 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिन मुख्य रूप से उन पीड़ितों और उनके परिवारों को समर्पित है जो मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और जबरन गुमशुदगी यानी एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस का शिकार हुए हैं। इस दिन का सीधा सा लक्ष्य समाज में न्याय, जवाबदेही और सच्चाई को बढ़ावा देना है। दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं आज सरकारों से ये अपील कर रही हैं कि पीड़ितों को सच्चाई जानने का पूरा हक है और दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बिना सच्चाई और न्याय के किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व ग्लेशियर दिवस। जलवायु परिवर्तन के इस डरावने दौर में आज दुनिया भर में विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है। ये दिन हमारे ग्लेशियरों के संरक्षण और उन पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। आज के दिन वैज्ञानिक और पर्यावरणविद ग्लेशियरों की मॉनिटरिंग और उनके संरक्षण की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये दिन दुनिया भर की सरकारों को ये चेतावनी देता है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को तुरंत नहीं रोका गया तो पिघलते ग्लेशियर पूरी दुनिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। मध्य पूर्व में मातृ दिवस। दुनिया के कई हिस्सों में जहां मदर्स डे मई में मनाया जाता है, वहीं आज 21 मार्च को मध्य पूर्व के कई देशों में मातृ दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही मनाए जाने वाले इस दिन का मुख्य उद्देश्य मां के निस्वार्थ प्रेम, उनके त्याग और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने की उनकी क्षमता को सम्मान देना है। आज के दिन लोग अपनी माताओं को विशेष उपहार दे रहे हैं, परिवारों में खास दावतें हो रही हैं और समाज में मां के अमूल्य योगदान की सराहना की जा रही है। ये दिन परिवार और रिश्तों की अहमियत को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। राष्ट्रीय रजाई दिवस। हस्तशिल्प और सृजनात्मकता को सम्मान देने के लिए आज नेशनल क्विल्टिंग डे मनाया जा रहा है। हर साल मार्च के तीसरे शनिवार को मनाए जाने वाले इस खास दिन की तारीख इस साल 2026 में 21 मार्च पड़ी है। मुख्य रूप से अमेरिका और अब वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य रजाई बनाने की पारंपरिक कला यानी क्विल्टिंग आर्ट का जश्न मनाना है। आज लोग हाथ से बनी खूबसूरत रजाइयों की प्रदर्शनियां लगा रहे हैं, सामुदायिक परियोजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये केवल कपड़ों को सिलना नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है जो समुदायों को एक साथ जोड़ती है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। अब रुख करते हैं देश की खबरों की ओर। भारत में आज 21 मार्च 2026 को ईद उल फितर का पावन त्योहार बेहद अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के मुकद्दस महीने के खत्म होने पर कल शाम शव्वाल का चांद नजर आते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। आज सुबह से ही देश की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं। लोग खुदा से मुल्क में अमन, शांति और तरक्की की दुआएं मांग रहे हैं। आज के दिन मीठी सेवइयां बांटने, गले मिलकर ईद मुबारक कहने और गरीबों को ज़कात यानी दान देने का विशेष महत्व है। इस बड़े त्योहार के चलते आज देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद हैं। ये दिन हमारे देश में क्षमा, शांति और सामुदायिक एकता की उस मजबूत डोर को दर्शाता है जो हमारी पहचान है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भी आज का दिन बेहद पवित्र है। आज 21 मार्च को चैत्र शुक्ल तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु के पहले अवतार की मत्स्य जयंती मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली यानी मत्स्य का रूप धारण किया था, ताकि प्रलय काल के दौरान मानव जाति, सप्तऋषियों और वेदों को एक सुरक्षित नाव में बचाकर नई सृष्टि का निर्माण किया जा सके। आज देश भर के विष्णु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु आज उपवास रख रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी सृष्टि पर कोई बड़ा संकट आता है तो ईश्वरीय शक्ति हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर अवतरित होती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में आज 21 मार्च को महिलाओं का सबसे खास त्योहार गणगौर मनाया जा रहा है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान शिव और माता गौरी के अखंड प्रेम का प्रतीक है। आज सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखकर माता गौरी की विशेष पूजा कर रही हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। आज शहरों और गांवों में महिलाओं की टोलियां रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी हुई हैं, हाथों में मेहंदी लगी है और माता की भव्य सवारियां निकाली जा रही हैं। ये बेहद ही रंगारंग और आस्था से भरा त्योहार है जो हमारी लोक संस्कृति की जड़ों को आज भी मजबूत बनाए हुए है। हिंदू पंचांग और काल गणना के दृष्टिकोण से आज 21 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज स्वयंभू मनवादी का विशेष दिन मनाया जा रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनवादी वो दिन होता है जब एक नए मनवंतर की शुरुआत होती है जो ब्रह्मांड के निर्माण और सृष्टि के चक्र से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
स्वयंभू मनु को इस सृष्टि के प्रथम मानव और स्मृतियों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र अवसर पर आज देश भर के कई बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा, हवन और वैदिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। श्रद्धालु आज के दिन दान पुण्य कर रहे हैं और सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वैचारिक विमर्श और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर आज 21 मार्च को एक बड़ा आयोजन हो रहा है। आज द जयपुर डायलॉग्स द्वारा एन अ गैदरिंग ऑफ अनअपोलोजेटिक हिंदूज नाम से एक अहम सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम अनब्रेकिंग इंडिया रखी गई है। इस कार्यक्रम में देश भर से कई बड़े वक्ता, विचारक और दर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हिंदू समाज से जुड़े समसामयिक मुद्दों, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रवाद पर गहन चर्चाएं और डिबेट्स की जा रही हैं। ये मंच युवाओं और विचारकों को भारतीय इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर अपनी बेबाक राय रखने और एक नई दिशा तय करने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। युवाओं और संगीत प्रेमियों के लिए आज 21 मार्च की शाम बेहद खास होने वाली है। मशहूर पंजाबी और ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन करण औजला आज इंदौर में लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये उनके बहुचर्चित पी पॉप कल्चर इंडिया टूर का ही एक हिस्सा है। इस कॉन्सर्ट को लेकर युवाओं में भारी क्रेज देखा जा रहा है और हजारों की संख्या में फैंस इस बड़े म्यूजिकल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। करण औजला आज इंदौर की जनता को झूमने पर मजबूर कर देंगे। देश में लाइव म्यूजिक इवेंट्स का ये बढ़ता चलन न केवल मनोरंजन के लिहाज से बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो रहा है। इन बड़े राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा आज चैत्र के इस पवित्र महीने में देश के विभिन्न क्षेत्रीय हिस्सों में कई अन्य हिंदू धार्मिक मान्यताएं और त्योहार भी मनाए जा रहे हैं। आज 21 मार्च को गौरी तृतीया से जुड़े कई स्थानीय उपवास और विशेष पूजाएं की जा रही हैं। चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, इसलिए इसकी हर एक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है। गांवों और छोटे कस्बों में महिलाएं अपनी कुलदेवी की पूजा कर रही हैं, लोकगीत गाए जा रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए अनुष्ठान हो रहे हैं। ये विविधता ही भारत की असली पहचान है, जहां हर कुछ किलोमीटर पर त्योहारों को मनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन उनके पीछे की आस्था और श्रद्धा एक समान रहती है। आज 21 मार्च को दुनिया भर में मनाए जा रहे विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस का असर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में भी साफ देखने को मिल रहा है। आज देश भर के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में इन दिवसों को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों के बीच निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनका विषय जंगलों का संरक्षण रखा गया है। इसके अलावा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए छात्रों द्वारा कविता पाठ और नाटकों का मंचन भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना और कला और साहित्य के प्रति उनके रुझान को और बेहतर करना है, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बड़े आयोजनों के साथ साथ आज देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में कई छोटे लेकिन बेहद असरदार स्थानीय अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आज 21 मार्च को कई गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और स्थानीय कमेटियों द्वारा छोटे स्तर पर पोएट्री रीडिंग क्लब आयोजित किए जा रहे हैं, जहां स्थानीय कवि अपनी रचनाएं सुना रहे हैं। वहीं वन दिवस के मौके पर कई कॉलोनियों और सोसाइटियों में फॉरेस्ट कंजर्वेशन ड्राइव चलाई जा रही है। लोग अपने घरों के आसपास खाली जगहों पर पौधे लगा रहे हैं और उन्हें जीवित रखने का संकल्प ले रहे हैं। ये छोटे छोटे सामूहिक प्रयास इस बात का प्रमाण है कि जब आम जनता किसी सकारात्मक बदलाव के लिए जागरूक होती है तो उसका असर जमीन पर साफ दिखाई देता है। और अंत में बात करते हैं आज 21 मार्च की आम जनजीवन पर पड़ रहे असर की। ईद उल फितर का बड़ा अवकाश और वीकेंड यानी शनिवार होने की वजह से आज देश भर के बाजारों और परिवहन व्यवस्था पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। त्योहारी खरीदारी के चलते बाजारों में रौनक है, लेकिन साथ ही भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। लोग अपने घरों और परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं, जिसके कारण रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ है। कई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। अगर आप भी आज घर से बाहर यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर निकलें और प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन जरूर करें। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जोहार की आवाज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अमन, धन्यवाद। जोहार।